first question, velocity is 3t square minus t and acceleration at t is equal to 2. Very easy question. हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज यूज जरूर हो रही है जो आप देखेंगे तो उस टेबल पे b में लिखी हुई है. b में क्या लिखा हुआ है? b में लिखा हुआ है जरूरत नहीं है d by dx of u plus v, right? d by dx of u plus v, जहां पर u और v को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है. ये दो अलग अलग वेरिएबल्स है, राइट? u x के साथ एक तरह से एसोसिएटेड है, v अलग तरह से. तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा सम का है तो आप u को अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए और v को x के साथ अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए एंड यू आर डन. u प्लस v लिखा है तो मैंने u को अलग से डिफरेंशिएट कर लिया और v को अलग से डिफरेंशिएट कर लिया और प्लस का साइन बीच में रह गया. ऑब्वियसली साथ साथ माइनस का भी समझा दूं, फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, प्लस और माइनस. तो u प्लस माइनस v एंड du by dx प्लस माइनस dv by dx. ऑलराइट, इसकी जरूरत इस सवाल में क्यों पड़ने वाली है? क्योंकि जब हमसे यहां पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज dv by dt. ऑलराइट, अभी जो v है ये खुद इन दोनों पर डिपेंडेंट है. So this is how it is going to look. ये एसेंशियली आपका u हो गया, ये आपका एसेंशियली v हो गया. ये वेलोसिटी है, राइट? अब ये v और ये u v में मत कंफ्यूज हो जाइएगा. ये बेसिकली वेरिएबल्स y की जगह लिखने के तरीके हैं, राइट? और ये जो v है ये वेलोसिटी वाला v है, राइट? आई होप नॉट कंफ्यूज. तो ये क्या कह रहा है? इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो. तो मतलब कि 3t स्क्वायर, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, माइनस डी बाय डी टी ऑफ टी की पावर 1, राइट? एक्सेलरेशन. थ्री बाहर निकल गया. टी की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान है. So that is 1 into t की पावर 1 माइनस 1. यही होगा. क्या था फॉर्मूला? nx इंटू n की पावर माइनस 1. इसको कंटिन्यू किया. So this is acceleration is 6t minus 1. ये इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया. यहां पर हमने एक नया रूल भी यूज किया है कि यदि दो वेरिएबल्स का ऐसा दिखे तो दोनों को अलग से डिफरेंशिएट करके जोड़ सकते हैं. अब इन्होंने पूछा एट t इज इक्वल टू 2, तो पुट कर दीजिए इसमें. So I hope this is clear. All right. ये हमारे को डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है, लेकिन हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ना कि वेलोसिटी. ऑलराइट, अब ये कैसे निकलेगा? ऑलराइट,
by definition is instantaneous rate of change of velocity, and velocity is instantaneous rate of displacement. Alright, सबसे पहले हमको v चाहिए होगा ताकि हम v को यहां पे पुट कर सके वेलोसिटी के फंक्शन को, और फिर काम हो जाएगा। सबसे पहले हमें v चाहिए होगा। v कैसे निकलेगा? यूजिंग दिस। सो वेलोसिटी वुड बी व्हाट, इसको डिफरेंशिएट किया, इस बार मैं सीधे वो a प्लस बी वाला चीज कर दे रहा हूं, 4d क्यूब टी स्क्वायर अब यहां पे लिखा हुआ सिर्फ 2। मैंने पहले भी कहा था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूं कि मैं जबरदस्ती टी की टर्म्स को लिखना चाहूं तो इंटू 1 लिख सकता हूं, और 1 को मैं लिख सकता हूं टी की पावर 0 लिख सकता हूं। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। सोच के देखिए। यस, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अभी इंटू 1 लिख लो, 2 इंटू 1, और 1 को मैंने टी की पावर 0 लिख दिया। थोड़ा सा पहले से फास्ट, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू टी की पावर 1, और यहां पर जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा टी की पावर 0 को, तो दैट वुड बी 0 इंटू टी की पावर 0 माइनस 1. So this term as expected is coming out to be 0, and this is 12t square plus 2t. 12t square plus 2t. So this is velocity. क्या मैं अब यहां पे हमसे पूछा गया था एक्सेलरेशन एट t is equal to 1, तो क्या मैं यहां पे t is equal to 1 पुट कर दूं और फिर डिफरेंशिएट करूं क्या? नहीं, यदि मैंने यहां t is equal to 1 पुट कर दिया तो बस वेलोसिटी आ जाएगी एक पर्टिकुलर मोमेंट की, और उस मोमेंट की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन का फंक्शन नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस फंक्शन को इस फॉर्मूले में पुट करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस फंक्शन को पुट किया, ये देखिएगा क्या किया मैंने, t की पावर 1 थी तो n इंटू n की पावर t की पावर n माइनस 1, तो ये चाहे तो आपके लिए मैं 1 माइनस 1 लिख देता हूं। ऑलराइट, सो दिस बिकम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24t प्लस 2, t का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। अब पुट कर सकते क्योंकि पूछा है इस मोमेंट पे, और कुछ भी पुट कर सकते जो भी पूछ ले, तो दिस विल बी 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन। यहां पे हमने 2-3 चीजें सीख ली। एक तो कांस्टेंट से डील करना सीख लिया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव, और यदि एक ऑर्डर और डिफरेंशिएशन का दे रहा तो हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करके भी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट देयर इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ पुटिंग इट। जो यहां लिखा हुआ है, यदि हम v को इस फॉर्म में पुट कर दें, राइट, तो पढ़े लिखे लोग इस बात को, क्योंकि यदि मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया है, हो सकता है आगे जाके n टाइम्स भी करना पड़ जाए, तो वो लिखने में बड़ा गंदा लगेगा। इस वजह से पढ़े लिखे लोग ऐसे भी लिख देते हैं। राइट, दिस इज सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग कि आप s को 2 बार डिफरेंशिएट करें। इसमें बेसिकली आइडिया क्या है उनका इस तरह से लिखने का, दिस इज द ऑपरेशन यू आर कैरिंग d by dt स्क्वायर d2 by dt स्क्वायर ऑफ s, मतलब जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है इसके साथ 2 बार करना, और ये 2 बार ही किया अपन ने। पहली बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आई थी, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो
एक्सेलरेशन है। ओके, दो बार डिफरेंशिएट किया तो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन सब नामों से डरना नहीं है, ये ऐसी जबरदस्ती की बात है। ऑलराइट, ये मैथ्स में ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो आपको घबराना नहीं। ओके, और स्लोप पूछी थी। अब आप देखेंगे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बोल दिया हमको डिफरेंशिएशन चाहिए, तो ऐसे इनडायरेक्टली भी पूछ लेते भाई। कई तो क्वांटिटीज का नाम ही होता है कि जी वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे स्लोप लिख दिया और यहाँ पे टी हटा दिया, बाहर एक्स दे दिया, हार्डली मैटर्स टू अस। तो स्लोप क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है। राइट, टेन थीटा या स्लोप जो होती है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन ये देखिएगा x की पावर 1 का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, सॉल्व कर लीजिए 21 एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स या स्लोप का वैल्यू कितना आ गया, एट एक्स इज इक्वल टू 120। मतलब कि जो ग्राफ होगा इसमें यदि हम खींचेंगे तो ये टेन थीटा का वैल्यू फिर वुड बी डी वाई बाई dx, उसका वैल्यू will be 20, मतलब काफी बड़ा एंगल आएगा 20 के हिसाब से हम निकालेंगे तो 88, 89 डिग्री कुछ पता नहीं लगता। राइट, सो these were some very simple examples of using differential calculus in problems that we encounter. Right, एक और पर्टिकुलर रूल है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा वो भी समझा देते हैं। राइट, लेकिन राइट नाउ तो अभी जरूरत नहीं पड़ रही, तो चलिए खैर छोड़ते हैं, मैथ्स ऑन नीड बेसिस ही रख लेते हैं तो बेहतर रहेगा। राइट, तो ऑन नीड बेसिस रखते हुए प्रोडक्ट रूल, चलिए देख प्रोडक्ट ये रूल आपको मिलेगा सी में। राइट, सी वाला जो होगा उस टेबल के नीचे सी वाला पोर्शन इज प्रोडक्ट रूल। राइट, प्रोडक्ट रूल क्या है कि दो अलग अलग फंक्शन दे रखे u इंटू वी, राइट, और इनका डिफरेंशिएशन चाहिए u और v मल्टीप्लाई। ओके, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे आ जाएगा, u dv बाय dx प्लस v du बाय dx। राइट, तो इसको बेहतर समझने के लिए आप किताब का एग्जाम्पल टू 2.7 पहले कॉपी कर लें और फिर मैं वही वाला एग्जाम्पल आपको समझा भी दूंगा। राइट, सो इसी के नीचे दे रखा है, तो वहां पर आप ये एग्जाम्पल है, इसे कॉपी करें एंड देन लेट्स कम बैक और फिर और आगे हम लोग पढ़ेंगे।